हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 10 डाटा कुकिंग की सीरीज़, और आज हम बात करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस पर। आपको याद होगा दोस्तों कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कोरिलेशन के बारे में, और हमने कोरिलेशन को दो पार्ट्स में किया था, याद होगा ना। एक तो सिंपल कोरिलेशन और दूसरा जो था वो हमारे पास जो था दैट वाज डायनामिक। आप एक बार नंबर्स नोट कर लीजिए। सीरियल नंबर, टीवी वॉचिंग आवर्स जिसको हम एक्स कह रहे हैं, ओवरवेट इन केजी जिसको हम वाई कह रहे हैं, और ये डाटा 1 से लेकर 1 to 15 ही है, छोटा सा डाटा है ताकि आपको समझ में आ जाए। सो हियर इट इज़, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो बता क्या रहे हैं, डाटा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे वॉच आवर्स, टीवी वॉचिंग आवर्स बढ़ते हैं, चूँकि हम बैठे बैठे देख रहे हैं, तो हमारा जो वेट है वो बढ़ जाता है, ओवरवेट। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इसका रिग्रेशन क्या होगा अगर हम भविष्य में हमारा टीवी आवर्स को बढ़ा देते हैं, बढ़ा दें या घटा दें, तो हम ओवरवेट होंगे या हमारा वेट थोड़ा सा नीचे होगा, कुछ होने की संभावना है भी या नहीं। तो यानी कि जब आप प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट एक्स का मतलब एक्स में चेंज करने पर वाई पर क्या फर्क पड़ता है या वाई क्या होगा, तो उससे हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस कहते हैं। और उस प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए आपका रिग्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सो टू हैव द नॉलेज ऑफ रिग्रेशन फॉर फाइंडिंग और फॉर प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज व्हाट वी आर कॉलिंग रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, तो यानी कि ओवरवेट, इसका हम ये बोलेंगे कि कोई भी मतलब ये कोई एज ग्रुप है, एज ग्रुप हम मान लेते हैं 20 से 30 का एज ग्रुप है, 84 आवर्स का अगर टीवी वॉचिंग आवर्स है तो ओवरवेट 30 kg, 68 आवर्स का अगर वॉचिंग आवर्स है तो ओवरवेट 12, 50 आवर्स में 0 एंड सो ऑन, ऊपर नीचे हो सकता है। माइनस का मतलब हुआ कि ओवरवेट नहीं हुआ बल्कि 2 किलो नीचे हो गया है, अंडरवेट हो गया है। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। तो करने के 3-4 तरीके हैं, तो मैं देखता हूँ कितने तरीके मैं आपको समझा सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैं 3 तरीकों की कोशिश करूँगा। तो नंबर 1, तो सबसे पहले आपको स्लोप देखना है। रिग्रेशन को हम ऐसे नोट करते हैं, मैं हमें नोट कराता हूँ, आपको ध्यान देखेंगे। यहाँ मैंने कलर कर देता हूँ, तो कलर, चलिए कोई भी कलर फिल कर लेते हैं, दिस वन। सो द रिग्रेशन विल बी, वी राइटिंग लाइक दिस, y इक्वल्स a प्लस bx। अभी ये सिंपल रिग्रेशन लाइन है इसलिए x। सो व्हाट इज माई y? y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट मीन्स y डिपेंड कर रहा है, तो y मतलब ओवरवेट इज डिपेंडेंट ऑन टीवी वॉचिंग आवर्स। तो ओवरवेट को हम y कह रहे हैं और टीवी वॉचिंग आवर्स को हम x कह रहे हैं। मतलब जब आप कोरिलेशन कर रहे थे तो ये मैटर नहीं कर रहा था कौन सा x है कौन सा y है, ये मैटर नहीं करता कोरिलेशन में, क्योंकि कोरिलेशन केवल रिलेशन बताता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप रिग्रेशन कर रहे हैं तो ये मैटर कर रहा है कि आपके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हुआ वो ये वॉचिंग आवर्स जिसको हम एक्स नोट कर रहे हैं, और डिपेंडेंट वेट, यानी कि वेट इज डिपेंडेंट ऑन वॉचिंग आवर्स। तो दैट्स वाई आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मुझे एक्स और वाई कौन सा लेना है। क्लियर, एम आई क्लियर? कोई डाउट? ठीक, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू। चलिए फिर आगे बढ़े। तो आपका सबसे पहला काम है कि आप इसमें बताएं इंटरसेप्ट कौन सा है और आपका स्लोप कौन सा है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 बिठा दूं इस इक्वेशन में, तो अगर y इक्वल्स a प्लस बी एक्स है और x की वैल्यू को मैं 0 बिठा दूं तो y इक्वल्स a हो जाएगा। यानी कि y एक्सिस पर जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसे हम इंटरसेप्ट कहते हैं। तो यानी कि अगर आप ग्राफ बनाएंगे x और y एक्सेस, तो y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसे हम इंटरसेप्ट करेंगे, ठीक है ना। और स्लोप एक टैंजेंट है, फिलहाल आप b मान लीजिए, दिस b इज और स्लोप। तो ये लाइन हमें बनानी है, ये इक्वेशन हमें तैयार करना है। तो देखते हैं। तो एक बार दोबारा मैंने कैसे किया वो आप देख लीजिए, मैं 2 तरीके से करूँगा। तो मैंने यहाँ पर स्लोप लिख लेता हूँ, इंटरसेप्ट, एंड हैव ए लुक, कॉपी एंड हियर कंट्रोल V। सो नाउ अब जब मैं स्लोप इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ और मैं जो फॉर्मूला यूज़ करूँगा उस फॉर्मूला का नाम है लाइनेस्ट, LINEST। स्पेलिंग ठीक ही लिखा होगा, चेक कर लेंगे अभी। तो आप मुझे दोनों चीज़ चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट। लाइनेस्ट जो फंक्शन है, लाइनेस्ट
वो फंक्शन एक एरे फंक्शन है, तो आपको चूंकि दो वैल्यूज चाहिए इसलिए आप दो सेल्स को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे, लाइनस LINEST बिल्कुल है हमारे पास, ब्लू से नोट करते हैं कि हाँ है हमारे पास, ब्रैकेट ओपन एंड y इज नोन, तो y हमारा 30 से लेकर के 40 तक है, कॉमा x नोन, तो x नोन हमारा क्या वो भी देख लेते हैं, 84 से लेकर के 36 तक है, ब्रैकेट क्लोज्ड, और सावधान, सावधान मैंने इसलिए कहा कि एंटर मत कीजिएगा, एंटर करने की जल्दबाजी मत कीजिएगा, डोंट शो योर हाइडनेस टुवर्ड्स प्रेसिंग योर द एंटर बटन, नो एंटर नहीं करना, बल्कि जब ये एरे फंक्शन होता है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर एक साथ प्रेस करना है, यू नीड टू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर एक साथ 3 उंगलियों का प्रयोग करना है, और ये आपका आ गया आंसर 0.96745 एंड 49.418। इज दिस क्लियर? आई होप सो। मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट एंड हैव ए लुक कि हाँ ये आ गया है। पर इससे इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन नहीं बनेगी y इक्वल्स टू व्हाट इज माई a इज माई इंटरसेप्ट, सो y इक्वल्स टू -49.418 प्लस b, सो व्हाट इज माई b इज 96.745, 0.96745। तो आप ये कहते थे कि ये हमारा स्लोप जो है वो हमारा b है, और इंटरसेप्ट जो है वो हमारा, हाँ स्लोप जो वो इंटरसेप्ट जो है वो हमारा a है। चलिए, अब आपको भरोसा नहीं है कि मैंने ठीक किया नहीं किया, तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, तो वो आप देख लीजिए, क्या पता भरोसा आ जाए आपको मुझ पर कि हाँ मैंने ठीक बताया है और आप भी ठीक कर रहे हैं। तो आप सेलेक्ट कीजिए 84 से लेकर के -14 तक, सिलेक्शन, गो टू इंसर्ट, डायरेक्टली आ जाएगा, देन गो टू स्कैटर, किसी को ले लीजिए, सेकंड फोर्थ पॉइंट को मैंने ले लिया, बहुत ही बेकार से ग्राफ बना पर कोई बात नहीं। और अब मैं अपने कर्सर को, ये जो आपके पास लाइंस दिख रही है, इनमें से किसी भी एक पॉइंट पर मैं क्लिक करता हूं एंड देन ऐड ट्रेंड लाइन, और यहां से स्क्रॉल बार नीचे करके सेट डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट, दैट्स ऑल। तो देखते हैं इक्वेशन ठीक आई है, अरे वाह, मुझे भी अपने ऊपर भरोसा हो गया कि मैं ठीक ही करवा रहा हूं। तो देखिए इक्वेशन, कंट्रोल B कर देता हूं तो थोड़ा सा बोल्ड हो गया, 0.96746 यही है हमारे पास यहाँ जी, 0.96745 -49.418 -49.418, यानी कि अगर आप चार्ट का यूज़ करेंगे तो आपके पास सीधे ये इक्वेशन डेवलप होकर आ जाएगा, आपको तो लाइनस के फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर सिखाया क्यों? इसलिए वो अक्सर जवाब आप ही मुझे दीजिएगा। चलिए, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, इसका जवाब आप मुझे छोड़िए दीजिएगा। आपके पास 2 तरीके हो गए, अब मैं आपको तीसरा तरीका सिखाता हूँ। तीसरा तरीका जल्दी सीखेंगे। तीसरा तरीका है डाटा एनालिसिस। आप डाटा पे जाएंगे, गो टू डाटा, और डाटा एनालिसिस पे जाइए, यहाँ से फर्स्ट डाटा, देन गो टू डाटा एनालिसिस, और इसमें आप रिग्रेशन और स्क्रॉल से ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा ढूंढेंगे, मिल जाएगा, रिग्रेशन मिल गया मुझे, और ओके, दिस विल बी पॉप अप। आप यहाँ पर इनपुट वाई रेंज, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इनपुट वाई रेंज, वाई क्या मेरा, वाई मीन्स डिपेंडेंट, 36 से लेकर के जो भी आखिरी था उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के लिए ऊपर से भी कर सकते हैं, जो इन्हें कि 36 करना है। आप ऊपर का मतलब ये हुआ, आप यू कैन टेक द ओवरवेट। सो ओवरवेट से मैंने शुरू किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन मैंने कर लिया, ओवरवेट से शुरू किया, लेबलिंग ली मैंने। एक्स क्या हमारा, एक्स क्या है हमारा, एक्स पे जाते हैं। एक्स इज टीवी वॉचिंग आवर्स, टीवी वॉचिंग आवर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, जहाँ तक वो अपने आप ले लेगा। एंड नाउ लेबल है, हाँ जी लेबल है, चेक कर दीजिए, चेक नहीं है तो चेक कर लीजिएगा। ऊपर एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो वाई रेंज है वो मेरा 6 से 21 है, और एक्स रेंज भी 6 से 21 है। ओके, यही होना चाहिए। इनपुट रेंज का मतलब है जवाब आप कहाँ चाहते हो। तो जवाब में कोई भी एक सेल ले लेते हैं, मैंने नीचे को एक सेल ले लिया, चलिए ये ले लिया मैंने सेल, यहाँ जवाब चाहता हूँ मैं, एंड ओके, और ये ओके में आ गया। जवाब तो कुछ ज़्यादा ही आ गया, मुझे इतना जवाब नहीं चाहिए था, लेकिन जो मेन जवाब है वो आप देखेंगे लास्ट की तरफ आप आएंगे और आपको दिखेगा इंटरसेप्ट एंड टीवी वॉच कितने वैल्यू दे रखी है। मैं इसको कलर कर देता हूँ, मेरा फेवरेट कलर क्या है आप लोग बताएंगे, येलो, यस। तो देखिए
कलर तो हुआ नहीं, फिर से एक बार देखते हैं। कलर अब हुआ। तो इंटरसेप्ट -49.41 एंड टीवी वॉच 0.96 का, यही हमारे पास भी 49, हाँ जी 49 है और 0.93745 है, इंटरसेप्ट में ही है ना -49। हाँ जी बिल्कुल है, यानी सब कुछ सही है। जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, उनको हटा दीजिए। और ये क्या है सर, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब एडवांस में हम जाएंगे, हालांकि एडवांस में हम कर ही रहे हैं, पर धीरे धीरे जब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये सब क्या है। एक के साथ ये तो हमें चाहिए नहीं था, पर दिया क्यों दिया, तो जो कोई रीज़न तो होगा, तो वो रीज़न हम पढ़ेंगे कुछ समय बाद, ठीक है ना। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए, तो वी आर लेफ्ट विद दिस वन। तो यानी कि मैंने अब आपको 3 तरीके बता दिए। पहला तरीका फर्स्ट वन, लाइनिस्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है मैं आपको यहाँ डिपिक्ट कर देता हूँ। डिपिक्शन करने का तरीका क्या है, इक्वल्स फार्मूला टेक्स्ट, याद आया ना, पिछले वीडियो में बात की थी हमने फार्मूला टेक्स्ट। और देख लेते क्या फार्मूला यूज़ हमने किया है, दिस वन, इसलिए सेलेक्ट कर लिया, बेट क्लोज्ड, एंटर। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास ये दोनों स्लोप्स, ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, स्लोप एंड इंटरसेप्ट। पहला तरीका लाइनिस्ट। दूसरा तरीका ये ग्राफ बनाइए इंसर्ट में जाकर के, और यहाँ पर आपके पास अपने आप इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। थर्ड तरीका, गो टू डाटा एनालिसिस, सिलेक्ट रिग्रेशन, और आपके पास वहाँ पे जो वैल्यूज़ है इनपुट रेंज वो आप कर लीजिएगा, तो ये वैल्यूज आपको आ जाएगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत होगी है तो मैं तो हुई, और मेरे से पहले कमेंट बॉक्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं दोबारा हाजिर हो जाऊंगा और दोबारा इसको हम सीख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम सीखेंगे ये ओनली रिग्रेशन एनालिसिस जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू है, हम नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस सीखेंगे, ठीक है। और उसमें मैं थोड़ा और ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेके आऊँगा। फिलहाल आप इस पे आप अपने हाथ को साफ़ कीजिए। हाथ को साफ़ करना मतलब ये नहीं साबुन से साफ़ करना है, मतलब आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और हम मल्टीपल की तरफ हम जाएंगे। ओके, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। मैं बार बार लिख देता हूँ, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, लर्न, रीलर्न। और लर्न रीलर्न का मतलब होता है कि पहली बार आपने मेरे से देखा, एक लर्निंग पार्ट हुआ, और फिर खुद से करेंगे तो वो रीलर्न होगा। ये आपको करते रहना है। क्लियर। हम ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर स्टैट्स पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आप डाटा एनालिसिस बनना चाहते हो नहीं चाहते, लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर्मूला या फॉर्मूले के साथ साथ दूसरे फंक्शंस, वो आपको वो किसी भी काम में वो आपके काम आ सकता है। इसे ज़रूरी नहीं कि आप सब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं तो आप नहीं करेंगे, सब्जेक्ट नहीं तो क्या हुआ, लेकिन इसमें जो हम फॉर्मूला या इसमें जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो किसी भी वैलिड सब्जेक्ट में यूज़ हो सकता है। ठीक है, थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑल।